Students, welcome back to BBVN online classes. Today in this class we will continue our 11th mathematics that NCERT from chapter number 3rd that is trigonometry. हालांकि देखा जाए तो ये चैप्टर नया नहीं है आपके लिए. 10th में ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक इंट्रोडक्शन था, कुछ आइडेंटिटीज़ थी, कुछ एप्लीकेशंस थी जिसको हमने हाइट एंड डिस्टेंस कह के नाम दिया गया था उसमें. तो एक बार मैं ये कहना चाहूँगा कि बिफोर गोइंग टू स्टार्ट 11th क्लास ट्रिग्नोमेट्री हमें 10th क्लास का जो बेसिक इंट्रोडक्शन था इसका ट्रिग्नोमेट्री का वो सीखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उसमें बेसिकली जो बेसिक इंट्रोडक्शन है ट्रिग्नोमेट्री को वहीं से स्टार्ट होता है आपका, जिसमें हम बेसिकली ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस के बारे में पढ़ते थे. ट्रिग्नोमेट्री टेबल थी आपकी, चेंज ऑफ एंगल्स थे ना, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस के रिस्पेक्ट में एंगल के रिस्पेक्ट में ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस को चेंज करना, और कुछ आइडेंटिटीज़ थी, और उन कंप्लीट ट्रिग्नोमेट्री का यूज़ हमने किया था हाइट एंड डिस्टेंस में. तो चैप्टर 8 एंड 9 जो आपके क्लास 10th में थे उनको आप थोड़ा सा रिवाइज करें, उनको देखें. बेसिकली थे क्या वो एक्चुअली में इन क्लास 10 ट्रिग्नोमेट्री बेसिकली जो हम एज्यूम करते थे या हम फाइंड करते थे, जो मेन बेसिक आपके ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन थे वो क्या थे? साइन, कोसाइन, टेंजेंट. ठीक है, साइन की शॉर्ट फॉर्म हम इसको साइन लिखते थे. ठीक है, मान लीजिए आपकी कोई एक्यूट एंगल ट्रायंगल है या राइट एंगल ट्रायंगल है आपकी, इसमें एक्यूट एंगल एक थीटा हम ले रहे हैं. इस थीटा के रेस्पेक्ट में ये जो होगा आपका, ये क्या होगा आपका? परपेंडिकुलर. ये आपका बेस है और 90 के अपोजिट साइड हमेशा क्या होती है बेटा? आपकी हाइपोटेन्यूज. तो साइन की शॉर्ट फॉर्म में अगर थीटा लिखे हम रेस्पेक्ट में साइन थीटा, थीटा क्या है? जस्ट इट नोटेशन ऑफ एन एंगल. थीटा, फाई, अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा, दे ऑल आर रिप्रेजेंटिंग द एंगल, राइट? तो साइन थीटा, कोस थीटा, एंड दिस इज व्हाट इन शॉर्ट फॉर्म टेन थीटा. साइन थीटा बेसिकली क्या लिखते थे हम? परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज. दिस इज बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज एंड दिस इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस. बेसिकली में टेन होता क्या है? साइन थीटा अपॉन कोस थीटा. अब तीन इनके जस्ट रेसिप्रोकल, टेन कोटेंजेंट, कोसाइन सीकेंट एंड दिस इज कोसिकेंट. शॉर्ट फॉर्म में कोट थीटा, राइट? क्या लिखते थे? कोट थीटा. दिस इज सेक थीटा एंड दिस इज कोसेक थीटा. यही तो थे. 1/10, 10 के रेसिप्रोकल, देन दिस इज बेस अपॉन परपेंडिकुलर. सेक जो होता है आपका कोस का रेसिप्रोकल h/b हो जाएगा, और ये साइन का रेसिप्रोकल h/p. तो बेसिकली हमने ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस क्लास 10th में सीखे थे. अर्लियर इनके रेस्पेक्ट में हम क्या करते थे? हाइट निकालते थे, डिस्टेंस निकालते थे, कुछ भी करते थे, लेकिन इनका यूज़ करते हुए ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को यूज़ करते हुए हम कुछ डिस्टेंसेस फाइंड करते थे. ये 3 ट्रिग्नोमेट्रिक बेसिक आपने देखे, इनके 3 रेसिप्रोकल देखे. उसके बाद कुछ बेसिक आपके पास क्या थे? चेंज ऑफ एंगल थे विद रिस्पेक्ट टू, चेंज ऑफ फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू एंगल, जस्ट एज साइन 90 माइनस थीटा, कोस 90 माइनस थीटा, टेन 90 माइनस थीटा, कोट 90 माइनस थीटा, सेक 90 माइनस थीटा एंड कोसेक 90 माइनस थीटा. साइन 90 माइनस कोस, कोस 90 माइनस साइन, दिस इज टेन कोट. कोटेंजेंट आपका क्या था? आपका टेन. सेक कोसेक में, और कोसेक बेटा सेक थीटा. ये चेंज ऑफ एंगल थे जिनको हम यूज़ करते हुए जो आपके 8.2 एक्सरसाइज थे वो सोल्व करते थे. उसके बाद कुछ फंक्शंस में आपके पास ट्रिग्नोमेट्री टेबल हमने यूज़ की थी अप टू 90 डिग्री. अब उसको भी आगे बढ़ाने का टाइम है, तो 90 तक हमने आपको टेबल भी, ट्रिग्नोमेट्री टेबल जिसको बोलते थे, वो सिखाए थे. उसमें क्या था आपके पास? बेसिकली थीटा एंड ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, टी रेशियोज वी कैन से. थीटा मीन्स जस्ट एंगल, तो क्या था? 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री. साइन थीटा, फर्स्ट वन इज कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा एंड कोसेक थीटा. साइन थीटा है ना, बेसिकली जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हम
वैल्यूज़ फाइंड करते थे वो आपको बताई थी कि किस किस तरह से वैल्यूज़ आप फाइंड करते हैं, उनका ओरिजिन पॉइंट क्या होता है। तो साइन 0 0 आपका 0 होता था, 0 डिग्री, ये 1/2, ये आपका 1/√2 दैट इज़ √3/2 एंड 1। फिर कोस की क्या करते हैं, हम वापस वहाँ से स्टार्ट करते थे, 1√3/2 1/√2 दैट इज़ 1/2 दैट इज़ 0। tan क्या होता है आपका, साइन अपॉन कोस, 0 अपॉन समथिंग नॉट डिफाइंड, है ना, 0 अपॉन समथिंग 0। दिस इज रूट से रूट आपका 2 से 2 कैंसिल, 1/√3, रूट से रूट कैंसिल, 1/1 इज़ 1, 2 से 2 कैंसिल आपका ये √3 एंड समथिंग अपॉन 0 नॉट डिफाइंड, जिसको हम इन्फानाइट पे लिखते थे। एक बात का विशेष ध्यान रखें, 1/0 एंड 0/1, 1/0 नॉट डिफाइंड, 0/1 दैट इज़ 0। 1/0 आपका होता ही है नॉट डिफाइंड, और 1/∞ अगर आप देखें तो ये 0 होता है, इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें। कोट वापस वहीं से आपकी स्टार्ट हो जाएगी, नॉट डिफाइंड, ये √3 आपका, ये 1/√3 एंड दैट इज़ 0। सेक रेसिप्रोकल ऑफ कोस, जितनी भी कोस की वैल्यूज उनको 1 कर दीजिए, 1/1 1, इसको 1 करोगे 2/√3, इसको 1 करोगे √2, इसको 1 करोगे 2 एंड दिस इज़ 1/0, देखिए वहाँ पे नॉट डिफाइंड। कोसेक वापस स्टार्ट कर दीजिए, नॉट डिफाइंड, ये आपका 2, ये आपका √2 एंड दिस इज़ 2/√3 एंड दिस इज़ 1। कुछ बेसिक आइडेंटिटीज़ लिखवाई थी हमने आपको, बेसिकली तो 3 ही थी आपकी। पहली तो थी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, एक तो ये थी। दूसरी थी आपकी 1 + tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू व्हाट, सेक स्क्वायर थीटा। और जो तीसरी मेन थी वो आपकी थी 1 + कोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। इन तीनों आइडेंटिटीज़ को घुमा फिरा के ही, है ना, कभी 1 - कोस स्क्वायर साइन स्क्वायर, 1 - साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर, कभी 1 + tan स्क्वायर सेक स्क्वायर, कभी सेक स्क्वायर - tan स्क्वायर 1 है, कभी सेक स्क्वायर -1 tan स्क्वायर, जस्ट लाइक दैट। ये सभी वैल्यूज़ हमने 10th में सीखे थे और इन सब का पर्टिकुलर यूज़ हमने क्या किया, किसमें, हाइट एंड डिस्टेंस में किया था। इन क्लास 11th ट्रिग्नोमेट्री वी विल कंटिन्यू दिस चैप्टर एंड दिस टॉपिक अप टू व्हाट, सबसे मेन जो पहला टॉपिक आता है क्लास 11th में, दैट इज़ एंगल मेजरमेंट, है ना, हाउ वी मेजर द एंगल। एंगल आपने बेसिकली 10th तक देखे, आपने अभी लिखे थे 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री। तो बेसिकली आपने किस में सीखा, यहाँ पे डिग्री में। अब एक मेजरमेंट और आता है आपका, बहुत सारे होते हैं वैसे तो, लेकिन हमारे 11th में सिर्फ डिग्री और रेडियन में है। तो जो पहला कॉन्सेप्ट हमारा वो है एंगल मेजरमेंट। एंगल मेजरमेंट, तो देर आर द बेसिकली 2 टाइप्स ऑफ एंगल मेजरमेंट आर गिवन हियर। फर्स्ट वन इज व्हाट, डिग्री, जिसको आप थोड़ा सा ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं नंबर के ऊपर, एंड सेकंड वन इज रेडियन, एक हल्का सी लगा के हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं। देयर आर द 2 टाइप्स ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ एंगल, फर्स्ट वन इज डिग्री मेजरमेंट एंड सेकंड वन इज रेडियन मेजरमेंट। पहली बात तो ये सीखनी होगी हमें कि जब भी हम किसी एंगल को, है ना, एंटी क्लॉकवाइज मेजर करेंगे, कैसे, एंटी क्लॉकवाइज, कोई भी एंगल आपका है, ठीक है, मान लीजिए 60 डिग्री है, तो ये आपका हमेशा पॉजिटिव काउंट होगा एंगल। जब भी हम एंटी क्लॉकवाइज एंगल मेज़र करेंगे तो एंगल हमेशा कैसा रहेगा, आपका पॉजिटिव रहेगा। और जब भी हम किसी एंगल को क्लॉकवाइज मेज़र करेंगे, कैसे, क्लॉकवाइज, तो उस एंगल की वैल्यू हमेशा हम कैसे शो करेंगे, नेगेटिव से। तो जब भी आप कार्टेशियन सिस्टम में या फिर आप कोऑर्डिनेट सिस्टम में देखेंगे, जब भी जो कोऑर्डिनेट सिस्टम में आप रिप्रेजेंट करते हैं एंगल्स को, तो उसमें पॉजिटिव और नेगेटिव का बड़ा रोल होता है। तो जब भी आप पॉजिटिव एंगल देख रहे हैं, इट मीन्स वी मूव एंटी क्लॉकवाइज, और जब नेगेटिव डायरेक्शन में जा रहे हैं, इसका मतलब नेगेटिव एंगल मेजर कर रहे हैं, इसका मतलब हम क्लॉकवाइज जा रहे हैं। तो ये आपका पॉजिटिव नेगेटिव का रोल रहने वाला है यहाँ पे। बस ध्यान ये रहे कि पॉजिटिव है इट मीन्स हम एंटी क्लॉकवाइज जा रहे हैं, और नेगेटिव इट मीन्स हम क्लॉकवाइज जा रहे हैं। तो डिग्री एक्चुअली में क्या है कि मान लीजिए आपने ये एक लाइन सेगमेंट लिया है, ओ पॉइंट को आपने क्या कर दिया, यहाँ पे फिक्स कर दिया सर, ठीक है, और जो ए पॉइंट है वो फ्री टू मूव, वो फ्री है कैसे घूमने के लिए। अब मान लीजिए इसने अपने आप को घुमा के
एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन कवर किया है ये, जस्ट लाइक दैट। ठीक है, किसने? इस ए पॉइंट ने ऐसे गया, ये इसकी डायरेक्शन थी और ये इसने पूरा कवर किया। तो जो 1 रिवॉल्यूशन आया आपका यहाँ पे जो 1 रिवॉल्यूशन आया वो किसके इक्वल होगा वो देखिए। तो ऐसे कहता है कि इसमें आप बहुत सारे कितने 360 पार्ट्स कर दीजिए, मतलब दैट कंप्लीट 1 रिवॉल्यूशन टेक्स हाउ मेनी राउंड्स एंड हाउ मेनी पार्ट्स आर देयर, 360 पार्ट। इट मीन्स 1 पार्ट मेजर्स 1 डिग्री, 1 पार्ट मेजर 1 डिग्री। इट मीन्स आप लिख सकते हैं 1 डिग्री इज इक्वल टू 1/360th पार्ट ऑफ ए कंप्लीट रिवॉल्यूशन। कंप्लीट रिवॉल्यूशन आप 1 डिग्री को डिफाइन कर सकते हैं, 1 डिग्री इज इक्वल टू कितने पार्ट होंगे यहाँ पे? 360 पार्ट होंगे, यानी कि एक 360 कंप्लीट का एक 1 पार्ट, फर्स्ट पार्ट है ना। तो 1/360th पार्ट ऑफ द कंप्लीट रिवॉल्यूशन इज इक्वल टू व्हाट? 1 डिग्री। इट मीन्स 1 कंप्लीट, अब दूसरा पार्ट कितना हो जाएगा आपका? 2 डिग्री से, तीसरा 3 डिग्री से, ऐसे कंप्लीट करते 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 कितने पार्ट आपके पास? 360। देन दिस कंप्लीट रिवॉल्यूशन मेक्स कंप्लीट 360 डिग्री। इट मीन्स 1 रिवॉल्यूशन इज इक्वल टू हाउ मच डिग्री? 360 डिग्री। ये आपकी यहाँ पे डेफिनेशन दी गई। अब मान लीजिए यही आपका सर्कुलर विंग एक बहुत बड़ा बन जाए, एक ऐसा बहुत बड़ा एक ऐसा व्हील टाइप में, है ना। तो उसमें हम जब मेज़र करेंगे तो ये कहता है कि आप इस डायरेक्शन के अकॉर्डिंग इसको जब डिवाइड कर सकते हैं तो 60 मिनट में भी डिवाइड कर सकते हैं इसको पार्ट्स में। ठीक है, तो ये कहता है कि जो 1 डिग्री था आपका, 1 डिग्री जो आपका है दैट इक्वल टू 60 मिनट। और इसको मैथमेटिकली कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? 1 डिग्री इक्वल टू 60 मिनट। और बड़ा हो जाए, और बड़ा हो जाएगा तो सीधी सी बात है सर, जो 1 मिनट जो पहला वाला पार्ट था आपको उसको और डिवाइड कर देंगे हम कितने? 60 पार्ट्स में। देन 1 मिनट, ये रिप्रेजेंटेशन है, ये किसका है? डिग्री का, और ये किसका है बेटा? मिनट का। देन 1 मिनट इक्वल टू 60 सेकेंड्स and representation of what? 1 minute equal to 60 सेकेंड। डबल डैश किसको रिप्रेजेंट करेंगे? सेकेंड्स का। तो आपको डिग्री में सिर्फ इतना याद रखना है कि 1 डिग्री जो आपका कंप्लीट एंगल है दैट 1 डिग्री इक्वल टू 1/360th पार्ट ऑफ द कंप्लीट रिवॉल्यूशन एंड 1 रिवॉल्यूशन इक्वल टू हाउ मेनी डिग्री? 360 डिग्री, राइट। और ये 360 डिग्री से हम कन्वर्ट करेंगे मिनट में। 1 डिग्री इक्वल टू 60 मिनट, रिप्रेजेंटेशन 1 डिग्री इक्वल टू 60, एक सिंगल डैश, और 1 डिग्री इक्वल टू आपका 60 मिनट आ गया, और 1 मिनट इक्वल टू 60 सेकेंड। इट मीन्स डिग्री का ये रिप्रेजेंटेशन आपका मैथमेटिकली 1 डैश मीन्स मिनट एंड डबल डैश मीन सेकेंड। ये तो था आपका डिग्री का। अगर आपका रेडियन का है, हाउ वी फाइंड दैट द गिवन एंगल मेजरमेंट इन रेडियन। तो रेडियन का एक नया कॉन्सेप्ट है जो अब तक अभी आया नहीं है। अब रिलेशनशिप भी देखेंगे उसमें, किसमें? डिग्री में और रेडियन में। तो रेडियन में ये है कि मान लीजिए आपके पास एक सर्किल है, ठीक है, हम क्या पढ़ रहे हैं? रेडियन। सेकेंड मेजरमेंट ऑफ एंगल दैट इज रेडियन। बेसिकली उसको पावर c यानी किसी नंबर के ऊपर हल्का सा c मिलेगा आपको। जैसे आपने क्या लिखा था? 1 डिग्री इक्वल्स टू जस्ट लाइक दैट। तो आप 1 जो रेडियन होगा आपका उसको कैसे लिखेंगे? 1, और ये हल्का सा c आएगा पावर में इस तरह का 1 रेडियन। अब मान लीजिए ये आपका कोई सर्किल है और ये एक रेडियस है, कुछ भी 1 यूनिट लेंथ का सर्किल है, ठीक है, 1 यूनिट लेंथ का। तो आपने क्या किया? एक आर्क ले लिया आपने यहाँ से यहाँ तक, कोई पॉइंट भी ले लिया। तो ये जो लेंथ ऑफ आर्क है ये भी कितनी है? 1 यूनिट की। तो इस आर्क ने जो सर्किल के सेंटर पे एंगल बनाया दैट इज़ कॉल्ड 1 रेडियन। क्या कहलाएगा ये? 1 रेडियन। इसकी रिप्रेजेंटेशन भी कैसे होगी? जस्ट लाइक दैट। इट मीन्स आप क्या लिख सकते हैं? 1 रेडियन इक्वल्स टू, मैं डायरेक्ट मैथमेटिकली रिप्रेजेंट कर रहा हूँ इसको रेडियन को। 1 रेडियन इज इक्वल टू एंगल सबटेंडेड बाय ए यूनिक लेंथ ऑफ आर्क, यूनिट लेंथ ऑफ arc at the center of a circle of unit radius, of unit radius। मतलब
आप ये कह सकते हैं, जैसे आपने 1 डिग्री को डिफाइन किया था, ऐसे आप ये बता सकते हैं कि 1 रेडियन जो आपका कंप्लीट होगा दैट इक्वल्स टू द एंगल सबटेंडेड बाय ए यूनिट लेंथ ऑफ आर्क एट द सेंटर ऑफ ए सर्किल ऑफ यूनिट रेडियस। इट मीन्स ये सिंपल सी बात ये है, अच्छा आपको ये कहें कि -1 डिग्री रिप्रेजेंट करो आप, -1 डिग्री रेडियन यानी कि -1 रेडियन, तो -1 रेडियन कैसे आ जाएगा? ये तो क्लॉकवाइज होगा आपका, एंटी क्लॉकवाइज है, क्लॉकवाइज आएंगे। मान लीजिए यहाँ पे वो पॉइंट है और इसको आप रिप्रेजेंट करें, है ना, ये तो दिस इज कॉल्ड -1 रेडियन, दिस इज -1 रेडियन। अब मान लीजिए मैं 1 यूनिट और बढ़ा लूँ, ठीक है, तो ये पॉइंट आया यहाँ पे, तो एक ये थी, 1 यूनिट ये हो गई, तो ये भी एंगल कितना होगा? 1 रेडियन। कितना होगा? 1 रेडियन। दैट कंप्लीट लेंथ कितनी हो जाएगी आपकी? 2 यूनिट हो गई ना। तो ये जो एंगल सबटेंड हुआ यहाँ पे दैट इज़ 2 रेडियन। इट मीन्स सिंपल सी बात ये हुई कि अगर आप लेंथ ऑफ आर्क के अकॉर्डिंग जाते हैं तो जो 1 यूनिट लेंथ है वो आपको 1 रेडियन एंगल देती है, 2 यूनिट लेंथ है वो आपको 2 रेडियन एंगल देती है। जस्ट लाइक दैट कंप्लीट रिवॉल्यूशन जो होगा दैट इक्वल टू व्हाट? सर्कमफेरेंस ऑफ ए सर्किल, सर्कमफेरेंस ऑफ ए सर्किल। तो सर्कमफेरेंस क्या सर्किल का? 2 पाई आर। तो 2 पाई आर के अकॉर्डिंग कितना है आप कह सकते हैं यहाँ पे 2 पाई आर मीन्स रेडियस, रेडियस कितनी 1, 2 पाई, तो 2 पाई और एंगल कितना हो जाएगा? सी, 2 पाई रेडियन। मतलब जब कंप्लीट रिवॉल्यूशन हो जाएगा, 1 कंप्लीट रिवॉल्यूशन दैट इक्वल टू व्हाट? 2 पाई रेडियन, 2 पाई रेडियन। Then what is the relationship between radian and degree? 2 पाई रेडियन इक्वल्स टू हाउ मच? 360 डिग्री। रेडियन में तो आप कहा कितना था? 2 पाई, और डिग्री में कितना आ गया? 360 डिग्री। एंड दैट कंप्लीटली रीड एज, अगर आप पाई रेडियन रखना चाहते हैं तो कितना हो जाएगा? 180 डिग्री। पाई रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री। तो ये आपका रेडियन का था, वो आपका डिग्री का था। अब बेसिकली होता क्या है कि जब हम रिप्रेजेंट करते हैं डिग्री में, जैसे आपको ये बोलते हैं कि 4:1/2 डिग्री, 4.5 डिग्री, तो इसका मतलब ये है कि 4 तो डिग्री है। अब एक बात बताइए आप, 1 डिग्री इक्वल टू हाउ मेनी? 60 मिनट। तो हाफ डिग्री में कितने मिनट हो जाएंगे? इसका हाफ कर दो, 30 मिनट। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ 4 डिग्री और कितना है? 30 मिनट। ठीक है, तो इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, हम एंगल्स को चेंज करते हैं डिग्री मेजर्स में, डिग्री से रेडियन में, रेडियन से डिग्री में, तो वो मेजरमेंट यहाँ पे आपका होगा। एक और बात आती है, रिलेशनशिप बिटवीन रियल नंबर एंड रेडियन मेजर। रिलेशनशिप बिटवीन रियल नंबर एंड रेडियन मेजर। एक्चुअली होता क्या है कि मान लीजिए आपका कोई सर्किल है यूनिट लेंथ का, और ये लेंथ ऑफ रोप है या फिर कोई मेजरमेंट स्केल है आपकी ये, ठीक है। मैंने मार्क कर दिया इस पे नंबर लाइन पे, जैसे ये 1 है, ये 2, ऐसे आगे 3, इधर -1, ये -2। अब मैं क्या करना चाहता हूँ कि मैं इस रोप को, ये कोई फीता ले लो या कोई मेजरमेंट स्केल है, मेजरमेंट कर रहे हैं हम इस पे, और ये नंबर लाइन के अकॉर्डिंग हमने क्या कर दिया, इन पे एंगल्स को, वैल्यूज़ को, रियल नंबर को हमने क्या कर दिया, इस पर रिप्रेजेंट कर दिया। ये आपकी 1 यूनिट लेंथ का क्या है? सर्किल है। अब मान लीजिए मैं इस रस्सी को लपेटना चाहता हूँ इसके चारों तरफ, है ना, रिकवर करना चाहता हूँ, तो ये थोड़ा सा जाके इस पर यहाँ कवर करेगी, इसको ये यहाँ आएगी, ऐसे आगे होगा तो यहाँ आएगी। अभी देखिए ये जो लेंथ थी ये कितनी है? यूनिट लेंथ है ना, ये इस पर कवर करेगी, तो यहाँ से यहाँ तक की लेंथ ऑफ आर्क कितनी हो जाएगी बेटा? 1, और ये 1 यूनिट का सर्किल है, तो इस आर्क ने सर्किल के सेंटर पे जो एंगल बनाया वो कितना होगा? 1 रेडियन। फिर ये 2 लेंथ है यहाँ से यहाँ तक की, और ये सर्किल को लपेट कर यहाँ पे अगर इसको कवर करेगी तो ये लेंथ ऑफ आर्क कितनी हो जाएगी? 2। तो कितना एंगल मेजर करेगी? 2 रेडियन। ऐसे 3 का है, ऐसे 3, मतलब एक काम करेंगे 1 2 3 4 जितने भी एंगल मेजरमेंट इस लेंथ ऑफ आर्क पे आएंगे सर्किल की बाउंड्री पे, वो उसी हिसाब से अपने रेडियन के अकॉर्डिंग मेजरमेंट करते जाएंगे। 1 यूनिट लेंथ 1 रेडियन, 2 यूनिट लेंथ 2 रेडियन, 3 यूनिट ऑफ लेंथ 3 रेडियन। इट मीन्स नंबर थ्योरी में जो सिस्टम हमारा फॉलो होगा वो क्या होने वाला है? दैट इक्वल्स टू रियल नंबर एंड सेकेंड वन इज, पहले तो रियल नंबर था और जो रेडियन था, रियल नंबर एंड रेडियन मेजर्स आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड,
मतलब जितने रियल नंबर आप काउंट करेंगे उतने मैग्नीट्यूड का आपके पास क्या होगा, रेडियन मेजर होगा। 1 डिग्री, वन रियल नंबर 1 रेडियन, 2 रेडियन, 3 रेडियन, जस्ट लाइक दैट आप क्या एक रिलेशनशिप बनेगा कि जितना नंबर होगा उतना ही रेडियन मेजर होगा। तो इस बात का विशेष ध्यान रखना। ये दो कॉन्सेप्ट आपके पास यहाँ आए हैं। लास्ट में आपको फिर से बता देता हूँ कि जो ये पाई रेडियन इक्वल्स टू 180 डिग्री वाली रिलेशनशिप है, इसको हम बार बार फॉलो करेंगे। और फॉलो करने का यही तरीका है कि इसमें जैसे आपने पाई रेडियन इक्वल 180 डिग्री लिखा, तो मैं क्या करूँगा, 180 डिग्री को 2 से डिवाइड किया मैंने, दोनों साइड कर दो, π/2 रेडियन। तो ये कितना हुआ, 90 डिग्री हुआ ना, तो इसको लिखूंगा π/2। ऐसे 60 कितना हो जाएगा, π/3। 45 कितना हो जाएगा, π/4। जस्ट लाइक दैट। तो ये हम चेंजेस ऑफ फंक्शंस देखेंगे कहाँ से, डिग्री से रेडियन में, रेडियन से डिग्री में। तो टुडे इन दिस क्लास वी डिस्कस्ड अबाउट द एंगल मेजरमेंट। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ एंगल मेजरमेंट, फर्स्ट वन इज डिग्री मेजरमेंट एंड सेकंड वन इज रेडियन मेजरमेंट। इनमें रिलेशनशिप देखिए कैसे हम उनको रिप्रेजेंट करते हैं। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल कंटिन्यू और दिस चैप्टर फ्रॉम एक्सरसाइज 3.1, हाउ वी चेंज द एंगल फ्रॉम डिग्री टू रेडियन एंड रेडियन टू डिग्री। तब तक के लिए कंप्लीट इस बेसिक इंट्रोडक्शन को देखें, कुछ एग्जांपल्स हैं वो करें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।